अगर आप मशीन लर्निंग के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जिसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। प्रिसिजन और रिकॉल में आखिर फर्क क्या है? पर चिंता मत कीजिए, इस एक्सप्लेनर के एंड तक हम इस कॉन्सेप्ट को इतना क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि आप अपने अगले इंटरव्यू में इसका जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम प्रिसिजन को स्नाइपर्स एग्जैक्टनेस वाली एनालॉजी से समझेंगे और रिकॉल को वाइड नेट के कॉन्सेप्ट से। उसके बाद हम इनके बीच के इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ को देखेंगे, F1 स्कोर से इन्हें बैलेंस करना सीखेंगे और हाँ, एंड में आपको एक कंप्लीट आंसर शीट मिलेगी जिससे आप इस टॉपिक को मास्टर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Alright, so let's jump right into our first section, the ML Interview Classic. देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का फिल्टर है। इंटरव्यूअर्स इसे ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि आप मॉडल इवैल्यूएशन के कोर कॉन्सेप्ट्स को मतलब कितनी गहराई से समझते हैं। अक्सर आपको ऐसी कोई लाइन सुनने को मिलेगी, सो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड रिकॉल। और आप इसका जवाब कैसे देते हैं ना, वो सीधा सीधा बता देता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं। तो चलिए इसके लिए एक एकदम सॉलिड जवाब तैयार करते हैं। अब आते हैं हमारे पहले की कॉन्सेप्ट पर, प्रिसिजन। सो इसको समझने के लिए सोचिए एक स्नाइपर के बारे में। एक स्नाइपर का काम क्या होता है? निशाना लगाना और ये पक्का करना कि जब भी गोली चले वो बिल्कुल सही टारगेट पर ही लगे। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मशीन लर्निंग की दुनिया में प्रिसिशन आपके पॉजिटिव प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी को नापता है। बेसिकली ये सवाल का जवाब देता है, मॉडल ने जितनी बार भी कहा कि ये पॉजिटिव है, उनमें से वो कितनी बार सच में सही था। ये आपके मॉडल की क्रेडिबिलिटी का एक टेस्ट है, आप कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रिसिजन होता है ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स एंड फॉल्स पॉजिटिव्स। अब ट्रू पॉजिटिव्स वो केसेस हैं जहां मॉडल ने सही प्रिडिक्ट किया, जैसे एक स्पैम ईमेल को स्पैम कहना। और फॉल्स पॉजिटिव्स ये हैं गलतियां, जैसे एक इंपॉर्टेंट ईमेल को गलती से स्पैम कह देना। प्रिसिजन का पूरा फोकस इन्हीं फॉल्स पॉजिटिव्स को यानी झूठे अलार्म्स को कम से कम करने पर होता है। तो प्रिसिजन का मेन गोल क्या है? फॉल्स पॉजिटिव से बचना, मतलब झूठे अलार्म मत बजाओ। अगर एक हाई प्रिसिजन मॉडल कुछ कहता है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इसका एक रिस्क भी है। इतना ज्यादा सावधान रहने के चक्कर में हो सकता है मॉडल कुछ असली पॉजिटिव केसेस को मिस कर दे, जिसे हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव्स। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। अगर आपके स्पैम फिल्टर का प्रिसिजन हाई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी ईमेल आपके स्पैम फोल्डर में जा रहा है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज सच में स्पैम ही है। इसका फायदा, आपका कोई इंपॉर्टेंट ईमेल, कोई जॉब ऑफर या क्लाइंट मेल गलती से फ्लैग होकर मिस नहीं होगा। यहां एक फॉल्स पॉजिटिव की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और रिकॉल की बात करते हैं। अगर प्रिसिजन एक स्नाइपर था तो रिकॉल को आप एक बड़ा सा मछली पकड़ने वाला जाल समझिए। इस जाल का मकसद किसी एक खास मछली पर निशाना लगाना नहीं है, बल्कि ये श्योर करना है कि पानी में मौजूद हर एक मछली पकड़ी जाए, कोई भी बच कर ना जा पाए। तो रिकॉल ये नापता है कि आपका मॉडल सारे एक्चुअल पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को ढूंढने में कितना काबिल है। ये एक अलग सवाल पूछता है, दुनिया में जितने भी असली पॉजिटिव केसेस थे, उनमें से आपके मॉडल ने कितने को आखिर सही से पहचाना। यहां फोकस एक्यूरेसी पर नहीं, कंप्लीटनेस पर है। इसका फॉर्मूला देखिए, रिकॉल होता है ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव्स। अब यहां ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में अब फॉल्स नेगेटिव्स हैं। ये वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो पॉजिटिव तो थे, लेकिन आपका मॉडल उन्हें पकड़ ही नहीं पाया, उन्हें मिस कर गया। जैसे एक बीमार पेशेंट को हेल्दी बता देना। रिकॉल का सारा फोकस इन्हीं मिसेस को कम करना है। तो रिकॉल का मेन गोल है फॉल्स नेगेटिव से बचना। सीधे शब्दों में, कोई भी जरूरी केस छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हां, यहां भी एक रिस्क है। हर चीज को पकड़ने की कोशिश में मॉडल हो सकता है कुछ ऐसी चीजों को भी पॉजिटिव बता दे जो असल में नेगेटिव थी, जिससे आपके फॉल्स पॉजिटिव्स बढ़ सकते हैं। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। इमेजिन कीजिए एक मॉडल है जो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ऐसे केस में हाई रिकॉल होना नॉन नेगोशिएबल है, बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई बीमार व्यक्ति टेस्ट में मिस हो जाए। एक फॉल्स नेगेटिव यानी एक बीमार पेशेंट को हेल्दी कह देना, यह एक बहुत बड़ी पोटेंशियली जानलेवा गलती हो सकती है। ओके, सो हमने प्रिसिजन देख लिया, रिकॉल देख लिया, पर असली कहानी अब शुरू होती है। रियल वर्ल्ड में अक्सर जब आप एक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा नीचे आ जाता है। ये एक क्लासिक अनअवॉइडेबल ट्रेड ऑफ है।
और ये स्लाइड इनके बीच के इस कोर डिफरेंस को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है प्रिसिजन, हमारा स्नाइपर, जिसका गोल है एग्जैक्ट होना और फॉल्स पॉजिटिव से बचना। दूसरी तरफ है रिकॉल, हमारा फिशिंग नेट, जिसका गोल है कॉम्प्रिहेंसिव होना, सबको पकड़ना और फॉल्स नेगेटिव से बचना। एक तीरंदाज और दूसरा जाल फेंकने वाला, दोनों के काम करने का तरीका ही अलग है। तो सवाल ये उठता है, इनमें से आप चुनेंगे किसे? क्या आप ज्यादा सटीक यानी एग्जैक्ट होना चाहेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना चाहेंगे? इसका जवाब आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। लेकिन तब क्या करें जब दोनों ही इंपॉर्टेंट हों? और आखिरकार यहीं पर F1 स्कोर की एंट्री होती है। ये इस प्रिसिजन रिकॉल वाली उलझन का एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। ये एक ऐसी सिंगल मैट्रिक है जो हमें इन दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा देती है, यानी एक परफेक्ट बैलेंस। टेक्निकली F1 स्कोर प्रिसिजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन होता है। ये एक सिंपल एवरेज नहीं है। हार्मोनिक मीन इसलिए यूज होता है क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज को ज्यादा पेनल्टी देता है। मतलब अगर आपका प्रिसिजन बहुत अच्छा है पर रिकॉल बहुत खराब, तो F1 स्कोर भी खराब ही रहेगा। इसलिए ये तब बहुत काम आता है जब फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स दोनों ही आपके लिए कॉस्टली हों। फॉर्मूला को देखें तो ये साफ है कि ये प्रिसिशन और रिकॉल दोनों को मिलाकर चलता है। हार्मोनिक मीन की यही खासियत है कि अगर दोनों में से कोई एक भी मेट्रिक 0 के आसपास है तो F1 स्कोर भी नीचे चला जाता है। एक हाई F1 स्कोर के लिए आपको दोनों ही फ्रंट्स पर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम FN स्कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिंपल। पहला, ये प्रिसिजन और रिकॉल को बैलेंस करता है। दूसरा, ये मॉडल की परफॉर्मेंस की एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर देता है। तीसरा, जैसा मैंने कहा, एक हाई FN स्कोर के लिए दोनों का हाई होना जरूरी है। और सबसे जरूरी, जो आपका डेटा इम्बैलेंस्ड हो, मतलब एक क्लास दूसरे से बहुत ज्यादा हो, तब FN स्कोर एक बहुत ही रिलायबल मैट्रिक बन जाता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर हैं। इसे आप अपने इंटरव्यू के लिए फाइनल आंसर शीट या एक चीट शीट समझ सकते हैं। ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स का एकदम कंडेंस्ड समरी है ताकि आप इन्हें आसानी से याद रख सकें। चलिए इस टेबल को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले प्रिसिजन, इसका गोल है एग्जैक्ट होना, मतलब फॉल्स पॉजिटिव्स को अवॉइड करना। एनालॉजी, स्नाइपर राइफल, और ये बेस्ट है स्पैम डिटेक्शन या सर्च रिजल्ट जैसे केसेस के लिए। फिर है रिकॉल, इसका गोल है कॉम्प्रिहेंसिव होना, यानी हर पॉजिटिव को पकड़ना और फॉल्स नेगेटिव्स को अवॉइड करना। एनालॉजी, फिशिंग नेट, और ये क्रिटिकल है डिजीज स्क्रीनिंग या फ्रॉड डिटेक्शन जैसे एप्लीकेशंस में। और आखिर में F1 स्कोर, इसका गोल है इन दोनों को बैलेंस करना। इसकी एनालॉजी है एक बैलेंस स्केल, और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों ही गलती की कीमत लगभग बराबर हो। तो ये था प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर। अब आप इस सवाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस इन कोर आइडियाज को याद रखिए: स्नाइपर, फिशिंग नेट और बैलेंस्ड स्केल। इन एनालॉजीज को ध्यान में रखिए और आप इनके बीच का फर्क कभी नहीं भूलेंगे। अब आपके पास सारे टूल्स हैं। You've got this। देखने के लिए शुक्रिया।